नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आपका जीवन खुशियों भरा हो। जितने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शरारती बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके के कौन खींच के थप्पड़। और जितनी मेरी हम उम्र देख रही है उन सभी को मेरा नमस्कार। और जितने बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, सर झुका के प्रणाम, चरण स्पर्श। आपके जीवन में खुशियां रहें। आपके पितृ जिस भी योनि के अंदर हो, अगले जन्म, अगला जो भी जन्म लें वो बहुत अच्छा लें। सबसे बड़ी बात कि आपके पितृ आपसे खुश रहें, क्योंकि जब तक पितृ खुश नहीं रहते, जब तक जीवन के अंदर यकीन मानिए कुछ बेहतर और बेहतरीन हो नहीं सकता। तो हमें पितरों को मनाना और उन्हें खुश रखना अनिवार्य है। फिलहाल मैं आपके साथ जो अब वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है कर्जा मुक्ति के उपाय। इसे आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष पर कर सकते हैं, या किसी भी मंगलवार वाले दिन कर सकते हैं, या आपके जीवन में जब दिल करे जब इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रदोष, मंगलवार या एकादशी या पूर्णिमा से लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं कर्जा उतारने के उपाय अगर हम मंगलवार वाले दिन करते हैं तो हमारा कर्जा बड़ी जल्दी उतरता है। तो कौन से जादुई उपाय आपको बता रही हूँ वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये है 2024। अपने कर्मों को सही करना है। गुस्सा बहुत आ रहा है, आलस बहुत आ रहा है, इरिटेट आप रह रहे हैं और आपको कोई काम नहीं बन रहा है, तो हमें इस पूरे वर्ष मंगल, हनुमान जी की, महादेव की और शिव की और साथ साथ शनिदेव की पूजा जरूर करनी है। जो लोग ऐसा करेंगे उनके ऊपर प्रभु की असीम कृपा रहेगी और लाइफ में आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। मेरे संसार का स्वागत है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो अब परिवार नहीं, अब हम संसार बन गए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन कर्मा। ये एक जनरल टॉपिक पर वीडियो है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगलवार वाले दिन स्नान आदि कर और अगर आप स्नान आदि कर रहे हैं मंगलवार वाले दिन, अगर मंगलवार वाले दिन आप पानी के अंदर मोटी वाली इलायची डालकर स्नान करें, क्योंकि आप विशेषकर कर्जे को छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। और यकीन मानिए शनि के इस साल में 2024 में कर्जा चुटकी बजाकर लोगों का उतरेगा। सालों सालों से जो कर्जा नहीं दे पा रहे थे वो भी दे पाएंगे, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है और मेरे बताए हुए इन उपायों को विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। तो किसी भी मंगलवार वाले दिन जब आप स्नान करें तो आप संकल्प करें कि मैं अपना कर्जा उतारने के लिए कुछ उपाय करूंगा, एंड आई एम स्टार्टिंग दिस उपाय फ्रॉम मंगलवार। ठीक है? आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका कहीं पर भी रहें, जापान रहें, चाहे आप दिल्ली रहें, कलकत्ता रहें, कानपुर रहें, उदयपुर, जोधपुर, कहीं भी रहें, जयपुर रहें, आपको मोटी इलायची हर जगह मिलेगी। तो आप मोटी इलायची मंगलवार के मंगलवार पानी में डाल के स्नान करना शुरू करें और शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल अर्पण करें और 11 बार शिव चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ें। अपनी आर्थिक दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए भगवान के सामने आप जो है ना आग्रह करें कि प्रभु मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। तालाब में या नदियों में मछली के लिए आटे की बनी हुई गोलियां इसी दिन से डालना शुरू करें और संभव हो सके तो ऊनी कपड़े या अन्न या नॉर्मल वस्त्र आप किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को मंगलवार के मंगलवार दान जरूर करें। संग में हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसीलिए अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हर मंगलवार शाम के टाइम पर चमेली के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। आइए दूसरे उपाय पर नजर करते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर बेहद ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, कर्जा दिन पे दिन चढ़ा जा रहा है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, तो आप क्या करें कि आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के मंगलवार वाले दिन शाम को चौमुखी दिया जलाएं और दिए के अंदर घी डालें। घी के बाद उसके अंदर 2 लौंग डालें और दिए को भगवान के समक्ष राम राम बोलकर 3 बार घुमाएं और उसे वहीं पर छोड़कर बैठकर हनुमान चालीसा करें और भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये कामना करें कि प्रभु मेरा ये कर्जा है, और वो लिस्ट जो कर्जे की है लोगों के नाम के साथ उन्हें कितने कितने पैसे देने हैं हनुमान जी के सामने उस दिए के पास ही जला दीजिए मंदिर के अंदर ही। अगर ये मंदिर में जलाना पॉसिबल ना हो तो दिए को लेकर बाहर आ जाइए और किसी पीपल के पेड़ पर रख दीजिए और मंगलवार वाले दिन इसे जला दीजिए। आप यकीन मानिए निश्चित ही रूप से आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। इसे आप सफेद रंग के पेपर पे लाल रंग के पेन से भी लिख सकते हैं और नहीं तो अनार की कलम से आप इसे जो है बहुत अच्छा हो कि आप इसे अनार की कलम से सिंदूर के साथ
भोजपत्र पर लिखें। अनार की कलम, भोजपत्र, सिंदूर, आपको ऐसे कोई भी चीज़ चाहिए आप मेरी असिस्टेंट पूजा को कॉल करके मंगा सकते हैं। पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित अनार की कलम और भोजपत्र आपको हमारे ऑफिस में मिलेंगे। अब अगर लगातार आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी आपका कर्जा नहीं उतर रहा, तो सर्दी सर्दी तो हम इस उपाय को कर ही सकते हैं। 2024 में हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आप, बहुत ज़रूरी है कि आंवला, शंकर भगवान पे हर मंगलवार को 11 की संख्या में 11 आंवले अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका कर्जा स्पीड से उतर रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका कर्जा उतरे, तो शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, आप पंडित जी से करवाएं रुद्राभिषेक, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक माला वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें और कहें, प्रभु मैं दिन पे दिन मर रहा हूं इस कर्जे के बोझ से और मुझे इस कर्जे के बोझ से मुक्ति दिलाइए। तो आप देखेंगे कि आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया। कहते हैं मंगलवार वाले दिन जो मीठी रोटी बनाकर कौओं को खिलाता है उसका कर्जा भी बड़ी जल्दी उतरता है और ऐसे व्यक्ति की दीर्घायु होती है। कहते हैं जो बजरंग बाण का पाठ करता है दुश्मन उसका पीछा छोड़ देते हैं। कर्जा मांगने वाले तक ये कहते हैं भाई तू छोड़, हमें तेरे से कर्जे के पैसे वापस नहीं चाहिए। अगर आपको कर्जा उतारना है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आपको एक झंडा लगाना होगा। ऐसा करने से भी आपका कर्जा जरूर उतरेगा। अब मंगलवार के 5 उपाय जो आपको अपने घर में करने हैं। हर मंगलवार को अपने घर में गुड़ के चावल बनाएं। गुड़ के चावल खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। इससे आपके जीवन में काफ़ी सुख सुविधाएं आएंगी और जीवन खूबसूरत होगा। दूसरा उपाय, आपको हर मंगलवार को अपने घर के गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है, गणेश मिटाओ कलेश बोलना है और गणेश चालीसा सामने बैठ के पढ़नी है। तीसरा उपाय, आपको हर मंगलवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाना है। चौथा उपाय, आपको हर मंगलवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बर्तन बनाना है। पांचवा और मेन उपाय, जो आपको हर मंगलवार को लोबान का धुआं प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, घर के अंदर, घर की छत में, घर के कमरों में जरूर देना है। जैसे जैसे वो धुआं आपके घर के बाहर निकलेगा आप महसूस करेंगे कि आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया और जीवन के अंदर बदलाव आ गया। तो ये सारे उपाय मैंने आपको कर्जा उतारने के लिए बताए और 2024 में ही बता दिए जनवरी के महीने में कि आप जितनी जल्दी हो सके इस कर्जे से मुक्ति पाएं, कष्ट और तकलीफें आपके दूर हों, जीवन में आपके सुख और शांति आए। लेकिन कर्जा उतारने के लिए सबसे पहले आपकी नियत होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप मन में ऐसा सोचते हैं अरे भाई नहीं है, जब होगा जब दे देंगे, उसने भी तो कितने लोगों का लेके खा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, हम पे कोई एहसान थोड़ी किया है, हमने तो इतना ब्याज दिया है, हम किस बात का कर्जा उतारे, हमें कोई कर्जा नहीं उतारना। तो जिसकी नियत अच्छी नहीं होती, ईश्वर उसका कर्जा उतारने में कभी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन जो इंसान सच में अपनी डायरी में, कागज में नोट करके रखता है कि प्रभु परमपिता परमात्मा, इस धरती से जब भी जाऊं मरूं तो कर्जदार होकर ना मरूं, मेरे बाद मेरे बच्चों को गालियां ना खानी पड़े, दुनिया बस एक ही बात कहे, बड़ा ही अच्छा इंसान था, किसी का जीवन में इसने 1 रुपया नहीं देना था, दुनिया को देकर ही गया है, लेकर कुछ नहीं गया है। ऐसी कामना करते हुए, ऐसे बोलते हुए अगर आप अपनी चीज़ों को करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी।